और वही पश्चिम बंगाल की चारों सीट पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। पिछली बार इन 4 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी और ये भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगता हुआ लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भी नजर आ रहा है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। देखिए, पहले यहां से जो जेडीयू के प्रत्याशी थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल जो निर्दलीय प्रत्याशी है शंकर सिंह वो आगे चल रहे हैं। जेडीयू से राजद में गई बीमा भारती लगातार पिछड़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 3 में से एक सीट कांग्रेस और एक बीजेपी ने जीती है, साथ ही एक पर कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई हुई है। एमपी के अमरवाड़ा, मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस के जो धीरन शाह है, हिमाचल की जनता की जीत है। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र होता है, इसमें मतदाता वोट डालकर अपनी भावनाओं का प्रकट करता है और मतदाताओं ने अपनी भावनाओं का प्रकट किया। कुछ जगह एक विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं रणनीति मतदाता ने वोट तो बहुत अधिक डाला है, बहुत कम वोटों से हम हमीरपुर में अभी पिछड़े हैं। फाइनल आउटकम पर ही मैं उसके बारे में कह सकता हूं, लेकिन 2 सीटों पर हम कंफर्टेबल लीड हमने बनाई है और मैं हिमाचल की जनता का, आम लोगों का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, खरीदो फरोख्त की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। 28 फरवरी से जो प्रदेश में अनिश्चितता का माहौल चल रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी और अभी भी जनता को ठग रहे थे कि हम 3 सीटें जीतने के बाद दोबारा से सरकार बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के जनादेश को स्वीकार करके आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने आपकी बात को ठुकराया है। सर, ये हिमाचल की राजनीति के लिए तो बीजेपी को एक जवाब था, लेकिन आपको लगता है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी 13 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन है उसको 6 के करीब जो है वो सीटें मिल रही है, लेकिन हिमाचल का संदेश आपको लगता है नेशनल पर्सपेक्टिव में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सरकार गिराने की सरकार को देखिए, हिमाचल के संदर्भ में जनता के वोट से हम 40 विधायक चुनकर आए और नोट के दम से हमारी सत्ता को गिराने की कोशिश की गई। 28 फरवरी को इस बारे में पहला षड्यंत्र रचा गया और विचित्र बात यह है कि 1 महीना तक ये 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र में अपने गए नहीं, हिमाचल की सीमा के बाहर आए नहीं। 1 महीना हिमाचल की सीमा के बाहर बैठकर ये पूर्व विधायक जो थे वो सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे। दूसरी बात, इन 3 निर्दलीय विधायकों को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? अगर हम काम नहीं कर रहे थे तो वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ सकते थे। तो इन निर्दलीय विधायकों पर किस चीज का दबाव था? ये सब जनता ने इसका जवाब दिया और करारा जवाब दिया है। तो मैं हिमाचल की जनता का, सभी लोगों का, आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने ये राजनीति की शुचिता को बनाए रखने के लिए और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भविष्य में आने वाले 50 साल में कोई भी पार्टी ताकतवर हो, मैं किसी की बात नहीं करता, जो जनता के वोट से चुनकर सरकार बनाती है और नोट के दम से जिसको गिराने की कोशिश की जाती है, ये जनता का जवाब उन पार्टियों को है। और भविष्य में मेरा मानना है कि आने वाले समय में ऐसा हिमाचल की राजनीति में नहीं होगा और हिंदुस्तान की राजनीति के लिए भी। रविंद्र सिंह सुक्खू को सुन रहे थे। जिस तरीके से अगर हिमाचल की 3 विधानसभा सीट की बात कीजिए जहां पर आज काउंटिंग हो रही है, इसमें से भले ही एक सीट हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है, लेकिन एक सीट कांग्रेस, देहरा विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीती है
और दूसरी सीट पर जो है लगातार कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और इसी पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की सरकार को गिराने के लिए खरीद फरोख्त की राजनीति की है, बीजेपी को हिमाचल की जनता ने नकार दिया है। और यकीनन अगर 3 सीट में 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, 1 सीट हमीरपुर बीजेपी जीती है, तो यही माना जाएगा कि बीजेपी को हिमाचल की जनता ने नकार दिया है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आप तक, और जो ये तस्वीरें देखिए देहरा की ही हम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अगर देहरा की बात की जाए तो यहाँ पर जो हिमाचल के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो पत्नी है वो फिलहाल इन्होंने जो है यहाँ से जीत हासिल कर ली है। अगर देहरा की बात करते हैं तो हम कमलेश ठाकुर, जिन्हें 32,737 वोट मिले हैं, 399 माफ कीजिएगा 9,399 वोट से, यानी लगभग 9,500 वोट से कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की है। पहली बार विधानसभा चुनाव के रण में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी को उतारा गया और बाकायदा उन्होंने जो है जीत दर्ज की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।